Good morning, class 4. Now, beta, open your panorama book. Lesson 9, page number 43. Okay. The lucky bird, भाग्यशाली पक्षी. स्टोरी बहुत अच्छी है और मोरल है कि आपको ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए. बार बार ये समझाया जाता है, फिर भी मनुष्य इस स्वभाव को छोड़ नहीं पाता, बट कोशिश करनी चाहिए. देखिए क्या स्टोरी. एक बहुत ही गरीब वुड कटर था, लकड़हारा. एक दिन लकड़ी काट रहा था तो थक गया तो नीचे आया, पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए सो गया, आराम करने लगा. मतलब अब थका रहेगा इंसान तो आराम करेगा, नींद तो बेटा आ ही जाएगी. तो एक छोटी सी चिड़िया थी, उसने देखा वुड कटर को और ये देखा कि कैसे थक गया है काम करते करते और कितनी दयनीय इसकी स्थिति है, गरीब है. तो उसके मन में आया कि मैं हेल्प करूं इस वुड कटर की. पक्षी के मन में आया कि मैं वुड कटर की हेल्प करूं. तो वो पक्षी, वो बर्ड आके वुड कटर के बगल में बैठ गया. देखिए यहाँ पे बैठ गई कहिए, क्योंकि अंडे देने वाली है. तो ये वुड कटर के बगल में ये बर्ड बैठ गई आके. और केवल बैठ ही नहीं गई, इधर तो वुड कटर हमने कहा थका हुआ था, इसको नींद आ गई. और इस बर्ड ने यहाँ पे एक सोने का अंडा दिया, गोल्डन एग. उसके बाद ये बर्ड उड़ गई. जब ये उठा वुड कटर, इसने देखा तो उस अंडे को अपनी जेब में रख लिया और फिर जो भी लकड़ी इसने काटी थी तब तक उसका बंडल बनाया और जहां बेचने जाता था वहां गया. तो शॉपकीपर जो खरीदता था लकड़ी के बंडल को, उसने कहा कि रोज तो तुम बड़ा बंडल लाते थे, आज छोटा क्यों लाए हो, आज तुमने कम काम किया है. तो ये क्वेश्चन सुनकर वुड कटर ने सारी कहानी बताई. भाई इसके मन में तो कुछ था नहीं, बहुत सीधा साधा था बेचारा, सारी बातें बता दिया. अब शॉपकीपर को लालच आ गया. उसने कहा अच्छा सुनो, तुम ये एग क्या करोगे, इसे मुझे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें गोल्ड कॉइन दूंगा. अब बेचारे वुड कटर ने ले लिया. उसको तो कुछ पता नहीं था कि वो एग की क्या कीमत है और उसके कंपैरिजन में कॉइन की क्या कीमत है, उसे तो कुछ नहीं पता था. फिर शॉपकीपर ने उससे कहा कि सुनो, तुम उस बर्ड को पकड़ के ले आओ, मैं उसके बदले तुमको 5 गोल्ड कॉइन्स दूंगा. क्योंकि शॉपकीपर ने सोचा कि बर्ड मेरे यहाँ आ जाएगी, फिर रोज सोने के अंडे देगी. तो अगले दिन जब वुड कटर गया उसी पेड़ के पास और गोल्डन एग उसने सोचा कि फिर मुझे मिलेगा. तो ना उसको नींद नहीं आ रही थी, नींद में नहीं सोया था, बस दिखावा किया कि मैं सो रहा हूं. तो वो बर्ड आई, बैठी इसके बगल में. जैसे ही वो बर्ड आके बैठी वैसे ही ये वुड कटर एकदम उछल के बैठ गया और उसको पकड़ लिया बर्ड को और कहा कि अब मैं तुम्हें लेके चलूंगा और शॉपकीपर को बेचूंगा, मुझे 5 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे. तो बर्ड ने बताया कि अरे 1 गोल्डन एग के बदले वो उसने तुम्हें 1 कॉइन दिया और वो कह रहा है कि मेरे बदले तुम्हें 5 गोल्ड कॉइन्स देगा. लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो मैं 1 गोल्डन एग तुम्हें रोज दूंगी तो वो 1 गोल्डन एग भी 100 टाइम्स ज्यादा कीमती होगा गोल्ड कॉइन के. गोल्ड कॉइन से सैकड़ों गुना अधिक कीमत होगी गोल्डन एग की, और वो तुम्हें केवल 1 गोल्डन एग दे रहा है.
सॉरी, एक गोल्ड कॉइन तुम्हें दे रहा है, एक गोल्डन एग के बदले तुम्हें केवल एक ही यानी 1 गोल्ड कॉइन वो दे रहा है, जबकि गोल्डन एग की कीमत जो है वो गोल्ड कॉइन की तुलना में कई 100 गुना ज्यादा है। 100 गुना ज्यादा तो ही है, इज 100 टाइम्स, कई 100 गुना नहीं भी तो 100 गुना ज्यादा तो है ही। तो तुमको वो बेवकूफ बना रहा है शॉपकीपर, और तुम भाई सीधे साधे हो, तुम मूर्ख बन गए। तो वुडकटर को समझ में आया कि हाँ मैंने गलती की है। तो वुडकटर ने अपनी गलती को रियलाइज किया और छोड़ दिया बर्ड को। लेकिन जैसे इन्होंने अपने हाथ से बर्ड को छोड़ा, बर्ड जमीन पर गिर गई और बर्ड ने कहा कि देखो मेरा अंत अब निकट है, मैं भाग्यशाली पक्षियों के परिवार से हूँ, लकी बर्ड्स की फैमिली से हूँ, और मैं जिसको भी देखती हूँ कि किसी का लक खराब है तो उसके लक को मैं अच्छा करती हूँ, या मेरा परिवार जो है लकी बर्ड्स का वो अच्छा करता है। लेकिन यदि कोई मनुष्य पकड़ लेता है हम लोग को तो हम लोग की मृत्यु हो जाती है। अब तो वुडकटर बेचारा बहुत रोने लगा, कहा कि कोई भी तरीका है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तो बर्ड ने कहा कि हाँ, जब मैं मरूंगी तो तुम मेरा एक फेदर ले लेना और उसको फायर के सामने, आग के सामने दिखाना। जब तुम ऐसा करोगे तुम तुरंत मेरी फैमिली में पहुंच जाओगे, वहां जाके तुम सारी सच्चाई बता देना। ये कह के लकी बर्ड मर गई। वुडकटर ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि बर्ड ने इसको बोला था, वैसा ही हुआ भी। वो लकी बर्ड्स की फैमिली में तुरंत पहुंचा, फेदर को उसने दिखाया और सारी कहानी बताई। तो जो फादर बर्ड उसमें थे उन्होंने कहा कि ओहो बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों को कुछ करना होगा, और उस पंख को, उस फेदर को जो ये लेके गया था मनुष्य, ग्राउंड पे रख के और उसके चारों तरफ हॉपिंग यानी कूदने लगे, ये सब उछलने लगे। जब 10 राउंड मारा उसके चारों तरफ फादर बर्ड और फिर उसको टच किया फेदर को, तो लकी बर्ड की जो डेड बॉडी थी वो आ गई वहां पे। अब जो मदर बर्ड और सिस्टर बर्ड्स थी ये लोग कुछ हरी पत्तियां लाए, घास लाए और लकी बर्ड की चोंच में उसको डाले लोग जबरदस्ती, और जैसे ही डाले उसकी चोंच में वैसे ही लकी बर्ड ने अपनी आंखें खोल दी, यानी लकी बर्ड जीवित हो गई। अब तो वुडकटर बेचारा बहुत खुश हुआ कि देखो ये फिर से जीवित हो गई। लकी बर्ड ने बोला इससे कि देखो भाग्य आता है और जाता है, और हम लोग लकी बर्ड्स भी ऐसे ही हैं, लेकिन हम लोग उनके पास बिल्कुल नहीं ठहरते जो लालची होते हैं। वुडकटर बेचारा बहुत दुखी होकर के घर लौटा कि भाई मैंने भी तो लालच ही किया था, अब तो लकी बर्ड मेरे पास नहीं आएगी। दुखी होकर लौट रहा था, लेकिन फिर भी इसको आशा थी कि मैंने अब लालच छोड़ दिया है तो हो सकता है कभी न कभी लकी बर्ड मेरे पास जरूर लौटेगी। ठीक है, इस आशा के साथ घर चला आया। मोराल जैसा कि मैंने कहा वही है कि जब भी आप लालच करेंगे उसका रिजल्ट हमेशा बुरा ही होता है। हो सकता है डायरेक्टली आपको ना समझ में आवे कि अरे मैंने ये किया तो क्या नुकसान हो गया, लेकिन बेटा कहीं न कहीं से नुकसान जरूर होता है। लालच के कारण यदि आप किसी को चीट करते हो, धोखा देते हो किसी को, किसी का कोई सामान लेके उसको वापस नहीं करते हो, ठीक है, कुछ लोग है ना कहते हैं दे दूंगा दे दीजिए मेरे बदले पैसा, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं। वो समझते नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं से उसका कई गुना लॉस
कई गुना नुकसान उन्हें झेलना पड़ता ही है, ये श्योर है बेटा। इसीलिए कभी लालच ना करो और लालच के कारण, अपने लालच के कारण दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाओ। ठीक है बेटा, थैंक यू।